हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य एक बार फिर आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, अर्थात उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाए थे और 6 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको बड़ी आसानी से सीख लिए थे। आज ये जो कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनेगा उसको देखेंगे और इसमें केवल एक ही कंडीशन है और बहुत छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनेगा। आप देखिए कैसे होता है। तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बड़ी आसानी से हम लोगों ने देखिए बनाया। ये देखिए एक उत्तल दर्पण बना दिया और उत्तल दर्पण में आपने बनाया क्या, यहाँ पर ध्रुव होता है, कहीं फोकस होगा और कहीं उसकी दुगनी दूरी पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एक वस्तु है जो दर्पण के सामने कहीं मुख्य अक्ष पर क्या है, स्थित है। एक वस्तु जो है वह दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण के सामने इस प्रकार से मुख्य अक्ष पर क्या है, स्थित है। अब इमेज बनाने के लिए आप जानते हैं कि 2 किरणों को भेजना जरूरत है। ठीक है, तो भेजने जरूरत है हमको 2 किरणों को। तो एक किरण क्या होगा, एक किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर और आप नियम के अनुसार जानते हैं ये क्या होगा, यहीं पर शीशा पड़ेगा, मतलब कहाँ दर्पण पड़ेगा और ये टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और लगेगा क्या, या ऐसा लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है फोकस से। ठीक है, ये ऐसा लगेगा, आभास होगा कि ये फोकस से क्या हो रही है, टकरा कर के जा रही है। ठीक है, इस तरह से तीर का निशान बना दिया जाएगा। और जो दूसरी किरण को हम लोग भेजेंगे, दूसरी किरण को भेजेंगे वक्रता केंद्र की ओर। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ दर्पण से टकरा कर ही क्या हो जाएगा, यह वापस हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र की ओर जाएगा लेकिन यहीं से क्या हो जाएगा, टकरा कर वापस हो जाएगा इस दिशा में। आप पटरी की सहायता से बनाएंगे, इमेज बहुत सुंदर ही बनेगा। ठीक है, ये इधर चला गया मान लीजिए, ये देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दर्पण ये जा रहा है इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको वहां तक ले जाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो किरणें हैं टकराने के बाद एक इस दिशा में जा रही है और दूसरी किरण इस दिशा में जा रही है। तो ये आगे जाकर के दूरी पर जाकर के और दूर फैल जाएगी। जब और दूर फैल जाएगी तो ये आगे कभी मिलेगी नहीं, मतलब प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं क्योंकि किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब किरणें काटती तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता। तो हम लोग क्या किए हैं, ये जो किरणें जा रही थी इसको आगे बढ़ाए हैं, एक फोकस की ओर गई, एक वक्रता केंद्र की ओर गई। तो जहां पर किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं वहीं पर क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। वहीं पर क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। और पिछले वीडियो को भांति इस वीडियो में भी हमको वही 4 कंडीशन याद रखना है उसी रूप में। ठीक है, तो पहले तो किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह बन जाएगा क्या, आभासी, क्योंकि किरणें काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते थे छोटा की बड़ा। तो आप लोग देख ही रहे हैं जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा। और तीसरी बात लिखते थे कि यह क्या होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। आप देख रहे हैं क्या बना, सीधा बना। और चौथा बात क्या होगा, चौथा बात कि यह भी दर्पण के पीछे, क्योंकि चेहरा या कुछ भी चीजें हम लोग इधर से देखेंगे और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बना। और यहाँ पर याद रखेंगे सदैव, ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होता है सभी में होता है। आप वस्तु को चाहे दर्पण के एकदम पास रखिए, दर्पण से चाहे दूर रखिए, हमेशा यही कंडीशन आपको उत्तल दर्पण में याद रखना है। तो और आप लोग अपने कॉपियों में क्या लिखेंगे इसको, तो कहेंगे कि जब
कहेंगे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा, वस्तु के सापेक्ष सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार से ये 4 कंडीशन आप याद रखेंगे, ये हमेशा क्लियर होता है। और मैं आपको एक बात फिर क्लियर कर देता हूँ कि जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा और छोटा होगा। अगर यही प्रतिबिंब आभासी बनता किसके द्वारा, अवतल के लिए, तब वहां पर ये छोटा ना होकर क्या होता, बड़ा होता। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, इस वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएं, दर्पण से दूर ले जाते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। तो देखिए हम लोग दर्पण से दूर ले जा रहे हैं, मान लीजिए वस्तु को यहाँ से मिटा दिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो आप जानते हैं पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगा और टकरा करके क्या हो जाएगा, ये फोकस से ही ऐसे जाएगा। ठीक है, पहली किरण ऐसे गया और फोकस से होकर गया, पहली किरण में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब दूसरी किरण को हमको भेजना है सी की तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ। देखिए ये देखिए दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। अब ये यहाँ पर काट रही है, ये देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग मिलाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बना। अब जब दर्पण से दूर ले गए वस्तु को, प्रतिबिंब में क्या फर्क पड़ा, इसको गहन अध्ययन करेंगे। पहले प्रतिबिंब यहाँ पर था, अब प्रतिबिंब यहाँ चला गया। ठीक है, थोड़ा सा दूर ले जाने पर, मतलब इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु को दूर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब की जो साइज है वह छोटी हो रही है। ठीक है, और क्या ध्यान देने वाली बात है कि यह क्या हो रहा है, इस एफ की ओर खिसक रहा है, फोकस की ओर खिसक रहा है। मतलब 2 बातें घटित हो रही है। क्या क्या, जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है और फोकस की ओर खिसक जा रहा है। और देखते हैं एक बार, यहां पर अगर हम ले लेते हैं तो पहली किरण तो इसी तरह जाएगी और दूसरी किरण को जब यहां भेजेंगे हम लोग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिला। ठीक है, यहाँ पर तो और छोटा हो गया और किधर चला गया, फोकस पर। कहने का मतलब जब ये वस्तु खिसकते खिसकते कहाँ पहुंच जाएगा, आनंद पर। वस्तु को खिसकाते खिसकाते उत्तल दर्पण से हम लोग इतना दूर ले जाएंगे कि वस्तु कहाँ हो गया, आनंद पर हो जाएगा। तब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब, यह क्या हो जाएगा, ये खिसकते खिसकते छोटा होते होते ये फोकस पहुंच जाएगा और किस आकार का हो जाएगा, ये डॉट जानते हैं ना आप लोग, बिंदु के आकार का। ठीक है, तो जब उत्तल दर्पण से वस्तु को दूर खिसकाते जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है और जब वही वस्तु अनंत पर पहुंच जाती है तब वस्तु का आकार घटते घटते बिंदु के आकार का, डॉट के आकार का हो जाता है और जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस पर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आशा है कि आप लोगों ने छोटा सा वीडियो आसानी से समझ लिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है और जब आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक धन्यवाद।